हेलो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर ने गाइडलाइन जारी की। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी और जब कुछ नया होता है तो वह हेडलाइन बन जाता है पेपर की, टीवी की। और ज़रूरी भी था क्योंकि बात ही कुछ है। अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल पाएगा। उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। फिर 8 से 9 तक के जो टीचर थे वे सब मायूस हो गए। कुछ लोग गांव में भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, सब मायूस हो गए। तो आप सब ट्यूशन पढ़ा सकते हैं 16 साल से कम उम्र के छात्रों को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सब लोग 16 साल से कम उम्र के छात्रों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इस गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है जो लोग 50 से कम बच्चों को पढ़ाते हैं वे कोचिंग सेंटर में नहीं आते हैं। ठीक है, और ये जो गाइडलाइन है वो कोचिंग सेंटर के लिए है। तो आप सब खुशी से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी अपने किसी कमरे में या किसी किराए पर कमरा लेकर के 40 से 50 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सब पढ़ा सकते हैं। ये गाइडलाइन उनके लिए है जो क्लास 8th और 9th के बच्चों को नीट, जेई, आईएएस, आईपीएस ये सारे एग्ज़ाम क्रैक करने के सपने दिखाते हैं। या आज का ट्रेंड हो गया था, जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वहाँ वे कोचिंग जाने लगे थे। अब बात करें फीस फंड की। किसी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे और चीज़ अब हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम कहा गया है कि आपको एग्जिट पॉलिसी एंड रिफंड पॉलिसी सेट करना है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एग्जिट पॉलिसी की एंड रिफंड पॉलिसी की। आप थोड़ा बहुत टर्म कंडीशन अपनी करके अपने हिसाब से रिफंड पॉलिसी बना सकते हैं। चाहे आप रिफंड पॉलिसी हो या एग्जिट पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट पर रोक लग गई है तो इनसे छोटे शहर के कोचिंग सेंटरों को फ़ायदा हुआ है और जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उन्हें नुकसान हुआ है। जब बड़े बड़े कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे तो छोटे छोटे शहरों के कोचिंग सेंटर को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोग उस पर भी ध्यान देंगे। वरना पेपर में, ठीक है, टीवियों में, न्यूज़ में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के एडवर्टाइजमेंट आप सबके सामने देखने को मिलते थे और आप सबको वही सब नज़र आते थे। और ये सारे गाइडलाइंस जो हैं वो ऑफलाइन कोचिंग का है, ऑनलाइन कोचिंग का नहीं है। अब गाइडलाइन क्या है ये देखते हैं। पहला, 16 साल से कम छात्रों का कोई एडमिशन नहीं ले सकता है। कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, उसका एडमिशन नहीं ले सकता है। दूसरा, कोई भी कोचिंग सेंटर भ्रामक वादे नहीं करेगा, सिर्फ अपनी खासियत बताएगा, बच्चों को किसी भी तरह से वो गुमराह नहीं करेगा। तीसरा, कोई गारंटी नहीं देगा। कोचिंग किसी भी तरीके की गारंटी किसी भी छात्र को नहीं देगी, चाहे वो अंक की हो या पास होने की। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएगा बस। चौथा है, कोचिंग कदाचार नहीं करेगा। पांचवा, कोचिंग में शिक्षकों का जो होता है वो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल से कम नहीं होगा, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे जो है वो बीएससी हो। ठीक है, ट्यूटर के लिए भी ये चीज़ है। छठवां है, कोचिंग अपने सेंटर में किसी भी तरह के अपराध में दोषी ठहराए टीचर नहीं रखेगा कोचिंग सेंटर। सातवां है, टीचर की योग्यता, बुक, सिलेबस, टाइम, इन सब का डिटेल्स कोचिंग सेंटर को अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। आठवां, कोचिंग को मेंटल हेल्थ पर काम करना होगा, साइकोलॉजिस्ट रखने पर। छात्रों पर कंपटीशन का बहुत दबाव होता है, इसलिए कोचिंग सेंटर्स अब छात्रों की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखने के लिए कदम उठाए। को योगा पर, मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। बहुत सारी गाइडलाइन है।
अगर आप सारी गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे और बाकी डिटेल में भी वीडियो बना देंगे। हाँ, अगर कोचिंग ने ये सब काम नहीं किए तो 1 लाख का जुर्माना और पंजीकरण कोचिंग सेंटर का रद्द हो जाएगा। अब आप सब में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि यह गाइडलाइन जारी करने का रीज़न क्या था, क्यों यह कदम उठाया गया। तो यह कदम उठाने का जो भी कारण है वह है बढ़ते हुए सुसाइड। आज स्टूडेंट इतने ज़्यादा दबाव में, प्रेशर में आ गए हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बढ़ती हुई आग की घटना, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे होंगे 4 मंजिल 5 मंजिल ऐसी जगह कोचिंग सेंटर पढ़ाए जा रहे हैं। आप दिल्ली और गुजरात के केस देखे ही होंगे। तीसरा है भ्रामक वादा। इन सब के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो सब लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर टीचर या स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए। ये गाइडलाइन सबके लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।